हाय दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह आप सभी लोगों का अपने बीआरएस चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से राधे राधे। तो दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कि डॉस के अंदर हम एमडी कमांड के द्वारा कैसे डायरेक्टरी को क्रिएट करते हैं, सीडी कमांड से कैसे हम डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश करते हैं। आइए आज हम इस वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे एमडी और सीडी के एक नए ट्रिक कि हम पूरे कंप्यूटर को इस एमडी और सीडी से कैसे हैंडल करते हैं। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं वीडियो पे। दोस्तों, अगर पिछले वाला वीडियो आपने नहीं देखा अभी तक तो उस वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। कृपया जाके उस वीडियो को, अगर एमडी सीडी को अच्छी तरह से समझना है तो आप पीछे वाले वीडियो को जरूर जाके देखेंगे। और आइए हम आपको आज लेके चलते हैं इस वीडियो पे कि इसके पहले मैंने बताया आपको कि एमडी सीडी, एमडी स्पेस बार कोई भी नाम, रीना और ये इंटर, यानी ये बता रहा है कि एमडी। सबसे पहले मैंने पहले भी बताया कि कोई भी डॉस के अंदर अगर हम कोई भी कमांड चला रहे हैं तो सबसे पहले उसके सिंटैक्स को समझेंगे। सिंटैक्स बताता है एमडी का कि एमडी है स्पेस और कोई भी नाम। तो मैंने यहां आपके स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं कि एमडी स्पेस और एक नाम मैंने लिखा है रीना। तो इस नाम का डायरेक्टरी आपके कंप्यूटर में बन गया। लेकिन अगर आपको इस रीना के अंदर प्रवेश करना है तो सीडी स्पेस बार रीना फिर इंटर। मैंने पहले भी बताया आपको कि अगर जिस नाम को वो घेर ले, मोर देन के अंदर जिस नाम को वो घेर ले तो समझ लेंगे कि हम उस नाम के डायरेक्टरी के अंदर प्रवेश कर गए हैं। तो आज मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन के ऊपर कि इस नाम के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं। अगर इसके अंदर कोई फाइल बनानी है तो वही कॉपी कौन से हम फाइल बना सकते हैं, कॉपी स्पेस कौन स्पेस बार फाइल नेम। पिछले वाले वीडियो में मैंने बताया है। अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाएं और उस वीडियो के लिंक पे जाएं और उस वीडियो को आप जरूर देखें, तभी आपको डॉस पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। अब मैं बताऊं कि अगर आपके कंप्यूटर पे, अगर मेरे कंप्यूटर पे ये जो डेस्कटॉप है, मेरे कंप्यूटर पे ये जो डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप के ऊपर हमें अगर कोई फोल्डर बनाना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं। इसके लिए भी हमको क्या करना होगा कि सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे, कोई भी कंप्यूटर खोलने के लिए विंडो की के साथ ई का प्रयोग किया जाता है। विंडो की के साथ ई, और विंडो की के साथ जब ई का हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस का जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि डेस्कटॉप, रिसाइकल बिन, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, यानी ये सारे फोल्डर हमारे कंप्यूटर के अंदर बने हुए हैं। अगर हमें डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है तो डेस्कटॉप पे अगर फोल्डर बनाना है तो हमको यहां से, अगर रीना के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं तो इस डायरेक्टरी से बाहर आने के लिए क्या, सीडी डबल डॉट और इंटर, यानी हम रीना से बाहर आ चुके हैं। अगर हमें डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाना है कोई भी तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सीडी। अब सीडी के बाद क्या बोला, सिंटैक्स बता रहा है कि सीडी दबाने के बाद कोई भी नाम, जिस नाम के अंदर आप जाना चाहते हैं। तो मैं कहां जाना चाहता हूं, मैं जाना चाहता हूं डेस्कटॉप के ऊपर। तो यहां लिखूंगा डेस्कटॉप, डेस्कटॉप। अब डेस्कटॉप लिखते ही ये मेरा जो कमांड है वो सीधा आपको डेस्कटॉप के ऊपर लेके चला गया। मैं आपको दिखा रहा हूं डेस्कटॉप के ऊपर कि ये मेरा डेस्कटॉप है। इस डेस्कटॉप के ऊपर अगर कोई फोल्डर बनाना है तो कोई फोल्डर बनाना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एमडी स्पेस और कोई नाम, अगर कोई नाम तो रानी, रानी इंटर। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि एमडी के ऊपर ये जो रानी नाम की फाइल बनी है, ये जो रानी नाम की फाइल बनी है, ये रानी नाम की फाइल आपको दिखा रहा है कि एमडी से मैंने डेस्कटॉप पे एक रानी नाम का फोल्डर मैंने बना दिया। तो एमडी से हम किसी भी फोल्डर को डेस्कटॉप के ऊपर या कहीं भी अन्यत्र किसी भी जगह हम फोल्डर बना लेते हैं। तो यहां मैंने रानी के नाम से फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर के अंदर हमें जाना है तो हमें क्या करना होगा, सीडी स्पेस और इसके बाद रानी, रानी दबाने के बाद फिर इंटर करते हैं और इंटर करते हैं तो रानी के अंदर हम प्रवेश कर गए हैं। मैं देखूंगा कि अगर रानी के अंदर प्रवेश कर गए हैं तो अगर हम एक फाइल बनाएंगे तो फाइल उस रानी के अंदर जाएगी। तो फाइल बनाने के लिए कमांड क्या है, पहले के वीडियो में बताया गया, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस फिर कोई भी नाम, जैसे कोई नाम में सोना,
एक नाम मैं बना दूं सोना, और इसके बाद इंटर, कुछ भी इसके अंदर लिख देते हैं, माई एज सोना। अब यहां पे मैंने लिख दिया उस फाइल के अंदर कुछ भी। अगर उस फाइल को सेव करना है तो उसके लिए हम क्या चलाते हैं, कंट्रोल के साथ जेड या F6, कंट्रोल के साथ जेड चला लें या F6 चला लें, फिर इंटर। अब इंटर चलाने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूं कि यहां रानी नाम के फोल्डर में जो डेस्कटॉप है ये सोना नाम की फाइल बन के आ गई है। लेकिन एक पॉइंट्स और आते हैं कि अगर हमें इस डॉस के द्वारा अगर नोटपैड की फाइल, वर्ड पैड की फाइल या MS वर्ड की फाइल हमें बनाना है, तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि हम एक्सटेंशन नेम, नोटपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है, वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो नोटपैड और वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम अगर आप नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएं और नोटपैड, वर्डपैड, MS वर्ड, पेंट सबके लिंक दिए गए हैं नीचे, जो लिंक में आप देख सकते हैं कि सबके एक्सटेंशन नेम क्या होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताऊं कि नोटपैड के एक्सटेंशन नेम .txt यानी टेक्स्ट, तो .txt अगर हमें कोई फाइल बनाना है तो .txt, तो .txt के लिए हम क्या दिखाएं कि हम यहां लिखेंगे कॉपी स्पेस कॉन फिर स्पेस कोई भी नाम, एग्जांपल एक नाम निधि। अब नोटपैड की फाइल बनानी है तो निधि डॉट और क्या txt, और निधि .txt मैंने लिखा और इंटर। फिर यहां लिखते हैं कोई भी चीज, माई नेम इज निधि, माई नेम इज निधि। अब यहां मैं निधि लिख दिया। इसके बाद इस निधि को कंट्रोल के साथ जेड करके इंटर करके सेव करता हूं। फिर देखूंगा कि डेस्कटॉप के ऊपर जो रानी नाम का फोल्डर बना है उस रानी नाम के फोल्डर में यहां देखिए निधि नाम का फाइल बन के आ गया है। अब निधि को अगर मैं डबल क्लिक के साथ खोलूं, निधि को अगर मैं डबल क्लिक के साथ खोलूं तो आपके ये माय नेम इज निधि नोटपैड के फाइल में दिखा रहा है। यानी आप समझ गए हैं कि किसी भी फाइल को बनाना हो तो इसके लिए हमको एक्सटेंशन नेम चलाना होगा। अगर नोटपैड का एक्सटेंशन नेम .txt जैसे मैंने लिख के चलाया, आप भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख के वर्डपैड का एक्सटेंशन नेम लिख के चला दीजिएगा, MS वर्ड का एक्सटेंशन नेम लिख के चला दीजिएगा। अब इसके साथ अगर हमें मैं एक चीज और बताऊं कि अगर हमें रानी के अंदर कोई ऐसे फोल्डर बनाने हैं जिस फोल्डर के बीच में गैप स्पेस हो, अगर उस नाम के बीच में स्पेस हो तो वो हम कैसे चलाएंगे। और फोल्डर बनाने के फोल्डर बनाने के लिए हमारे पास दो सिंटैक्स है, पहला है एक MD और दूसरा है MKDIR। MD का भी फुल नेम होता है M फॉर मेक और D फॉर डायरेक्टरी, और MK फॉर मेक और DIR फॉर डायरेक्टरी। यानी MD से भी बना सकते हैं और MKDIR से भी बना सकते हैं। अगर नाम के बीच में कुछ भी स्पेस देना है तो उस नाम के आगे और पीछे डबल इन्वर्टेड कॉमा का चलाना अनिवार्य होगा आपको। तो यहाँ पे MKDIR से MD से तो मैंने देख लिया, MKDIR स्पेस, अब कोई भी नाम अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा देके कोई भी राहुल सिंह, राहुल स्पेस सिंह, राहुल सिंह, फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा और एंटर। यानी अगर नाम के बीच में स्पेस रखना है तो हमें दोनों तरफ से डबल इन्वर्टेड कॉमा चलाना अनिवार्य होगा। अब ये राहुल सिंह तो बन गया। अब राहुल सिंह के अंदर जाना है आपको तो फिर CD स्पेस फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा ही चलाना होगा क्योंकि नाम के बीच में स्पेस है। तो राहुल स्पेस सिंह फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद, और डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद करने के बाद फिर हम एंटर करते हैं। अब देखिए हम राहुल सिंह के अंदर चले गए हैं। अब राहुल सिंह के अंदर फिर एक नोटपैड की फाइल बनानी है तो हमें क्या करना होगा, कॉपी स्पेस कॉन स्पेस राकेश, एक नाम राकेश डॉट, अब क्या txt एंटर। यहां भी मैं लिख दूं कुछ, माय नेम इज राकेश, और कंट्रोल के साथ जेड में दबाता हूं। कंट्रोल के साथ जेड दबाने के बाद इंटर। अब इंटर करता हूं, मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि स्क्रीन पे मैं आपको दिखा रहा हूं
यहाँ पे आप देखेंगे राहुल सिंह का एक फोल्डर बन के आ गया है जिसमें स्पेस है राहुल और सिंह के बीच। और इस राहुल सिंह को आप खोलो तो राकेश का एक नोटपैड की फाइल बन के आई है। अगर एक आपको मैं बताऊं कि अगर डायरेक्टरी को मिटाना है, किसी भी डायरेक्टरी को मिटाना है, तो उस डायरेक्टरी को मिटाने के लिए आरडी कमांड का यूज होता है। तो सबसे पहले मैं CD डबल डॉट के साथ राहुल सिंह से भी बाहर आता हूं और CD डबल डॉट के साथ रानी से भी मैं बाहर आता हूं। CD डबल डॉट के साथ अगर हम रानी से भी बाहर आ गए, राहुल से भी बाहर आ गए, लेकिन किसी भी डायरेक्टरी को अगर हमें डिलीट करना है तो उसके लिए आरडी कमांड चलाना होता है। लेकिन आरडी कमांड का सिंटैक्स बताता है कि कोई भी आरडी कमांड अगर आप चलाते हैं कोई भी आरडी कमांड चलाते हैं तो ये सिंटैक्स बता रहा है कि आपकी डायरेक्टरी खाली होनी चाहिए। तो दोस्तों हम आरडी कमांड अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए राधे राधे। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और जितने भी डॉस के उपयोग करता है उन सभी लोगों को आप शेयर करें। धन्यवाद।